अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीमेंट स्पिन और मैं हूं आपका होस्ट हाफिज़ साद। मेरे साथ अब्दुल मोइज़ भाई, क्या हाल चाल? जी, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे वर्ल्ड कप फाइनल की, जो कि खेला जाएगा बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है नॉकआउट्स में काफ़ी डोमिनेंट रहता है। और लास्ट टाइम ये दोनों टीम्स जब वर्ल्ड कप फाइनल खेली थी 2003 में, तो ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पे एक वन साइडेड मुकाबले में इंडिया को हरा दिया था। सो अगेन ये इंडिया के होम पे होगा मुकाबला, सो एडवांटेज इंडिया को होगा। अगर जर्नी की बात करें तो इंडिया अभी तक इस टूर्नामेंट में अनबीटन है। ऑस्ट्रेलिया ऑल दो पहले दो मैचेस हारा था, लेकिन उसके बाद से अभी तक कोई मैच नहीं हारा। सो अगेन दोनों टीम्स अनबीटन आई हैं एक किस्म की। सो मैच के बारे में बात करते हैं। और अहमदाबाद में ये मैच होगा, तो कैसी विकेट होगी और कौन सी टीम को एडवांटेज होगा? मोइज़ भाई, क्या समझते हैं? जी, देखें, जैसे आपने अहमदाबाद की बात की, तो जो स्टार्ट में अहमदाबाद में हमने विकेट्स देखी वो काफ़ी फ्लैट थी और बैटिंग हेवन विकेट्स थी, जहाँ पे 350 रन्स जो थे वो स्कोर हो रहे थे। लेकिन लेटर ऑन द टूर्नामेंट जब हमने वापस अहमदाबाद की तरफ आए, तो फिर हमें देखने को मिला थोड़ी सी स्पिन विकेट्स हमें देखने को मिली, जहाँ पे इतने रन्स नहीं हो सके और डिफ़िकल्टी हुई। तो अब जिस तरह की कंडीशन बन गई है, आई गेस के अहमदाबाद में भी एक स्पिन विकेट जो होगा वो हमें देखने को मिलेगा, जो इतना बैटिंग फ्रेंडली नहीं होगा। ऑल्दो जो पहली इनिंग में बारी करेगा उसको थोड़ा-सा एज होगा स्लाइटली ऑन द सेकंड इनिंग्स, क्योंकि सेकंड इनिंग्स में बॉल रात में थोड़ा ब्रेक होगा और ज़रा ज़्यादा स्पिन होता है सेकंड इनिंग्स में, जो हमने देखा है ऑल ओवर द टूर्नामेंट। तो टॉस का फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कल के मैच में। और जैसे आपको इंडिया जो है वो सारे टॉस जीतता हुआ आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट सारे टॉस हारता हुआ आ रहा है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कल टॉस कौन जीतता है। और क्योंकि फाइनल है, तो बोथ टीम्स यही चाहेंगी कि रन्स ऑन द बोर्ड लगाएं और उसके बाद जो अगली टीम को है वो डिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करें। ये बिल्कुल आपने बात की। ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादातर यही मंत्रा होता है कि बड़े मैचेस में वो बैटिंग फर्स्ट को प्रेफर करते हैं। ऑल्दो अगर उनकी बॉलिंग आ जाए तो वो फिर भी अपनी एफर्ट देते हैं, लेकिन अगर वो टॉस जीता तो उनका 2003 में हमने देखा, 2007 में हमने देखा फाइनल्स के अंदर टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग की और फिर उन्होंने जो है अपनी बैटिंग से गेम को एक साइड पर कर दिया। दोनों फाइनल्स की हम अगर बात करें, सो अगेन दोनों टीम्स, इंडिया भी सेमीफाइनल में जैसे उन्होंने बैटिंग की तो उनका भी यही होगा कि बैटिंग फर्स्ट की जाए और एक अच्छा टोटल 300 के अराउंड, क्योंकि फाइनल में आपको बड़े टोटल की ज़रूरत नहीं होती, ये कंपेटिटिव टोटल की ज़रूरत होती है। ऑल दो दोनों टीम्स के पास ऐसी बैटिंग है कि वो अच्छे टोटल लगा सकते हैं, 300 350 प्लस भी कर सकती हैं। लेकिन बॉलिंग भी दोनों की अच्छी है। अगेन मुझे लगता है कि 300 वाले गेम होगा। जी, बिल्कुल आपने बात की कि फाइनल में बैटिंग और बॉलिंग दोनों टीम्स की अच्छी है। आई गेस के टूर्नामेंट में जिस टीम की बैटिंग बॉलिंग अच्छी होती है वो जो होती है वो नॉकआउट्स तक पहुंच जाती है। और नॉकआउट्स में आके एक चीज़ जो बड़ी टीम को छोटी टीम से, विनर को लूज़र से डिफ़र करती है, वो होता है आपकी प्रेशर हैंडलिंग। बहुत बड़ी टीम भी हो, लेकिन अगर वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकती नॉकआउट्स के, तो वो हमने देखा है कि नॉकआउट्स में आके बिल्कुल ढेर हो जाते हैं। दूसरे सेमीफाइनल में हमने साउथ अफ्रीका को देखा, बहुत बड़ी बैटिंग साइड थी पूरे टूर्नामेंट में। उन्होंने पहली बैटिंग करते हुए 300 प्लस उनका एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल था। लेकिन जब नॉकआउट्स का प्रेशर आया तो वो 200 पे आउट हो गए। हालांकि क्वालिटी साइड थी, मैच उन्होंने भी फंसा लिया था, लेकिन स्टिल एवरीबॉडी नोज देयर वर सम रन्स शॉट ऑन द बोर्ड। तो वही बात होगी कि प्रेशर को कौन हैंडल करता है। टॉस जो भी जीतेगा वो बैटिंग फर्स्ट करके यही कोशिश करेगा कि 300 अबव 310 320 विल बी इनफ, क्योंकि एक फाइनल का आपके पास अलग प्रेशर है, नॉकआउट का प्रेशर है, फिर दूसरी टीम की क्वालिटी बॉलिंग है। बॉलिंग साइड्स दोनों बेहतर बहुत अच्छी हैं। और आई गेस के अगर पहली बारी में 300 प्लस टोटल लग जाता है, तो दोनों की बॉलिंग ऐसी है कि उसको चेस करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बैटिंग करनी पड़ेगी और फिर जिस विकेट को सेकंड टाइम स्पिन को हेल्प मिलती है, तो आई गेस काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा चेस अहमदाबाद में भी। जी, न्यूज़ ये भी आ रही है कि शायद रवि अश्विन को खिलाने का सोचा जा रहा है इंडियन टीम की तरफ से। अगर ये सोचा जा रहा है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विकेट कैसी होगी। और लो आपको फिर एक फास्ट बॉलर को बिठाना पड़ेगा या फिर सूर्य कुमार यादव को बिठा के अश्विन को खिलाना पड़ेगा। अगेन कल जब पिच देखेंगे तो पता लगेगा, लेकिन हम जिस तरह जानते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली एक स्पिनिंग ट्रैक बनने का इम्कान है। जी, देखें, मेरा नहीं ख्याल कि अश्विन जो पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले,
लाइक पहले पहला भी गेम खेले थे पहला ऑस्ट्रेलिया गेम वाले। खेले थे और उसके बाद भी उनको काफ़ी स्पिन ट्रैक्स मिले लेकिन वो नहीं खेले। तो अब जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है बुमराह, सिराज, शामी का, तो उसको तो आप ब्रेक नहीं करना चाहेंगे। और अगर आप सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप करने की बात करते हैं तो सूर्य कुमार यादव ने भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली हैं 6 नंबर पे आके। सो आई गेस के काफ़ी डिफ़िकल्ट डिसीजन होगा, लेकिन अगर ये न्यूज़ कंफर्म है कि बिल्कुल ही एक स्पिनिंग ट्रैक बन गया तो फिर ऑब्वियसली 30 ओवर्स के स्पिन जो होगी वो आई गेस काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि जो पहला मैच था हमने उसमें देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रगल किया था इंडिया के अगेंस्ट स्पिन पे और वो 200 ऑल आउट हो गए थे। और ऑन द अदर एंड अगर इंडिया ये चीज़ कंसिडर कर रहा है तो ऑस्ट्रेलिया को भी ये चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी कि अगर स्पिन ट्रैक बनता है तो आया वो एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाएं। लेकिन जैसे कि हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी फास्ट बॉलिंग पर ज़्यादा रिलाई करते हैं, तो आई गेस कि वो जो अपने उनके 2 स्पिनर्स हैं ज़ैम्पा और मैक्सवेल, उन्हीं के साथ जाएंगे और अपनी फास्ट बॉलिंग के ऊपर ज़्यादा रिलाई करेंगे, जो उनके लिए पास में भी काफ़ी हेल्पफुल रही है। स्टार्क, कमिंस, हेज़लवुड वाला जो पैक है उनका। ये बिल्कुल, अगर स्पिन ट्रैक बनता तो ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत। लास्ट जो स्पिनिंग ट्रैक कोलकाता में था उसमें हेड ने आउट किए, मैक्सवेल ने आउट किए, जैम्पा ऑल द विकेट नहीं ले सके। सो ये 3 बॉलर्स उनके लिए मोर देन इनफ है स्पिनिंग ट्रैक के ऊपर भी। एंड आई गेस के ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सेम टीम जाएगी, उनका चेंज नहीं होगा। सो एडवांटेज की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी फाइनल्स खेला हुआ है, इंडिया का ये चौथा फाइनल होगा शायद। सो आप कैसा देखते हैं कि, लेकिन होम क्राउड का एडवांटेज, होम स्टेडियम का एडवांटेज, 1.25 लाख लोगों का एडवांटेज, काफ़ी अच्छा एडवांटेज होगा। जी देखिए, एडवांटेज हमेशा जो होता है वो होम टीम के साथ होता है, लेकिन एक बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो एक चैम्पियन टीम है और उनका कॉन्फिडेंस और मोराल जो नॉकआउट मैचेस होते हैं उसमें बहुत हाई होता है। और आई गेस कि वो टीम ऐसी है नहीं कि अगर उनके पीछे जो 1 लाख, 1.25 लाख बंदा अगर इंडिया इंडिया की आवाज़ें लगा रहा है तो वो कोई प्रेशर ले जाएंगे। वो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाली नेशन है और हमेशा डोमिनेंट क्रिकेट खेलते आए हैं, अपने होम में भी जीते हैं, बाहर जाकर भी जीते हैं। इनको हर प्रेशर सिचुएशन को डील करना आता है। लेकिन होम क्राउड का एडवांटेज स्टिल इंडिया को होगा। टॉस का काफ़ी एडवांटेज होगा, अगर जो बंदा टॉस जीतता है उसको आई गेस के आप 60-40 कर लें कि 60% चांस आपको मिल जाता है टॉस के ऊपर जाते हुए, क्योंकि आप अपनी फेवरेट चॉइस करते हो, आप बैट फर्स्ट करोगे जो भी करोगे। एक बार जो आपने हेड की तो लास्ट अफ्रीका वाले मैच में जितना हेड का ब्रेक हुआ, तो आई गेस के ये एक थोड़ा स्लाइटली एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को इस बात से जाएगा, क्योंकि ट्रेविस हेड एक प्रॉपर ओपनिंग बैट्समैन है आपके। हालांकि अगर इंडिया एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाता है तो उनको सूर्य कुमार यादव जो प्रॉपर उनके पावर हिटर बैटर हैं उनको ड्रॉप करके तो अश्विन को खिलाना पड़ेगा, जो कि ऑडियंस में इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर सकते, लेकिन चलें वो कर लेते हैं, लेकिन पावर हिटिंग अश्विन नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा एडवांटेज इस बार में ऑस्ट्रेलिया को भी जाएगा। लेकिन देखते हैं कि कल क्या टीम मैदान में उतरती है और कैसे मैच होता है। जी बिल्कुल, देखते हैं कि क्या होता है, वो करते हैं अच्छा मैच हो। सो फाइनल वर्डिंग की तरफ आ जाते हैं। मोइस भाई, क्या समझते हैं कौन सी टीम कल वर्ल्ड कप जीतेगी? देखें, बहुत मुश्किल डिसीजन है कि कल कौन सी टीम वर्ल्ड कप जीत रही है, लेकिन इन द पास्ट अब इंडिया इज़ अनबीटन अप टिल नाउ इन दिस वर्ल्ड कप। और ऑस्ट्रेलिया का पहले 2 मैचेस ख़राब, उसके बाद जो उन्होंने 8 ऑन द रो जीते हैं, तो दोनों टीम्स क्वालिटी साइड्स हैं और दोनों टीम्स डिज़र्विंग हैं इस टाइम वर्ल्ड कप को विन करने के लिए। लेकिन आई गेस के एक्सपीरियंस की बेस पे अगर हम जाएं और पैट कमिंस की कैप्टनसी में अगर हम जाएं, जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप भी जितवाई है ऑस्ट्रेलिया को, तो आई गेस के कल अगेंस्ट इंडिया जितवाई है। और प्रेशर सिचुएशंस में पैट कमिंस बहुत अच्छे कैप्टन है। नो डाउट रोहित शर्मा भी हैं, लेकिन पैट कमिंस के पास एक टाइटल है अंडर प्रेशर जीतने वाली, हालांकि रोहित शर्मा के नाम अभी कोई टाइटल नहीं है। तो आई गेस के कल पैट कमिंस जो है वो वर्ल्ड कप का बॉक्स भी अपना चेक करेंगे और ऑस्ट्रेलिया को उनके 6th वर्ल्ड टाइटल की तरफ लेके जाएंगे। आपने रोहित शर्मा की बात की। रोहित शर्मा जिस फॉर्म में है आजकल, ऑल्दो वो बड़े स्कोर नहीं कर पा रहे, लेकिन जो उनका स्टार्ट होता है उससे जो है वो दूसरी टीम को पीछे धकेल देते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया ऐसा क्या करेगा कि रोहित शर्मा को पकड़ सके? देखें, जो रोहित शर्मा के स्टार्ट्स हैं आप निकाल के देख लें कि वो किस किस बॉलिंग के अगेंस्ट आए हैं। अगर वो शहीन शाह के अगेंस्ट आए हैं तो वो आउट ऑफ कलर हैं। अगर वो नीदरलैंड्स के अगेंस्ट आए हैं तो नीदरलैंड्स इतनी बड़ी टीम नहीं है। और जो बाकी टीमों के अगेंस्ट आए हैं उनके बॉलर्स उन्होंने जहाँ पे लाइन लेंथ मिस की है वहाँ पे रोहित शर्मा ने उनको मारना स्टार्ट किया। कल रोहित शर्मा का मुकाबला अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग्स है।
और जैसा कि आपने देखा था श्रीलंका वाले मैच में, जो रोहित शर्मा की वीकनेस है कि उनको लेफ्ट आर्मर का गेंद थोड़ा सा अंदर स्विंग होता है और वो बोल्ड हो जाते हैं या एलबीडब्ल्यू हो जाते हैं, तो हमने मधुशंका का गेंद देखा जो रोहित शर्मा को पड़ा और रोहित शर्मा का मिडल स्टंप जो है उखड़ के वो कीपर के पास चला गया। तो पहला स्पेल जो स्टार्क और हेजलवुड का होगा, ऑल्दो रोहित शर्मा बहुत बड़े बैटर हैं, अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन अगेंस्ट स्टार्क हेजलवुड जैसे रोहित शर्मा आजकल खेल रहे हैं, आई गेस खेलना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन स्टिल अगर वो ऐसे खेल जाते हैं देन ही विल शो हिज क्लास टू द होल वर्ल्ड के वो कितने बड़े बैट्समैन और कितने बड़े क्वालिटी लाइनअप को जो है वो पैरिश कर सकते हैं। लेकिन स्टिल इट विल बी अ टफ कंपटीशन फॉर रोहित शर्मा टू स्टार्ट दैट मच अग्रेसिव इन द फाइनल एज वेल अगेंस्ट अ क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप। ये बिल्कुल आपने बात की, तो लास्ट सेमीफाइनल में बोल्ट के खिलाफ भी उन्होंने अर्ली ऑन बोल्ट को अटैक किया और फिर बोल्ट सेटल नहीं हो पाए। सो अगेन उनकी तरफ से भी एक अच्छी अप्रोच है कि अर्ली ऑन अटैक करके बॉलर को जी, अनकंफर्टेबल जी। कर दें। अर्ली ऑन उन्होंने अटैक किया, लेकिन अगर आप बोल्ट को देख लें तो पूरे टूर्नामेंट में बोल्ट की पावर प्ले विकेट्स अगर आप मुझे निकाल के दे दें तो आई गेस कि वो 4 से 5 विकेट्स हैं, इससे ज़्यादा बोल्ट ने पावर प्ले में आउट नहीं किए हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। और अगर आप मधुशंका के विकेट्स निकाल के देख लें तो मधुशंका ने हमेशा श्रीलंका को पावर प्ले में 1 से 2 विकेट्स लेके दिए हैं। तो ये चीज़ काफ़ी इम्पैक्ट करती है। और स्टार्क का आपको पता है कि वन ऑफ द लीथल यॉर्कर्स और डेप्थ बॉलिंग स्पेशलिस्ट, फर्स्ट ओवर स्पेशलिस्ट। तो कल स्टार्क के साथ काफ़ी अच्छा मुकाबला होगा रोहित शर्मा का, बिकॉज लेफ्ट आर्मर्स के अगेंस्ट एक स्पेशल हिस्ट्री है रोहित शर्मा की। तो लेट्स सी कि कल वो अपने इस फियर को कैसे डील करते हैं। सो अगर स्पिन ट्रैक बनता है तो ऑस्ट्रेलिया भी ये जानता होगा कि इंडिया के खिलाफ हमें कोई मुश्किल ट्रैक ही मिलेगा, बैटिंग विकेट तो मिलने नहीं लगी। सो उनकी तरफ से क्या स्ट्रेटजी होगी? आई गेस स्टीव स्मिथ और मार्नस लबुशेन का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कल। जी बिल्कुल। स्टीव स्मिथ ने लास्ट मैच में जो इनिंग्स खेली है आई गेस के ऑस्ट्रेलिया की विक्ट्री में बहुत अहम किरदार था, क्योंकि जब एक एंड से 5 विकेट्स गिर गई हैं आपकी, उसके बाद स्टीव स्मिथ ने आके इंग्लिश के साथ मिलकर इनिंग को स्टेबल किया। ऑल्दो के उसके बाद वो बैट शॉट मार के आउट हो गए शॉर्ट बॉल पे, लेकिन डैट वाज वेरी इम्पैक्टफुल, क्योंकि एंड पे जितनी स्ट्रगल ऑस्ट्रेलिया ने की है वो 20 to 30 रन स्कोर करने में। तो आई गेस स्टीव स्मिथ इनिंग्स वाज वेरी हेल्पफुल। तो कल वो भी यही ट्राई करेंगे कि अगर उनको अगर वो टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लेते हैं देन इट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी फॉर टीम ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज पहले बैटिंग में स्पिन को इतनी हेल्प नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका किसी भी टीम का, इंडिया का या ऑस्ट्रेलिया का चेज आ जाता है देन इट विल बी होल डिफरेंट स्ट्रेटजी। इंडिया के लिए चेज आता है तो दे विल रिलाई टू मच ऑन द चेस मास्टर किंग कोहली के कोहली जो है वो हमें ओवर द लाइन लेके जाएं, बिकॉज चेज में अगर आपके जहाँ पे कोहली खड़े हो जाते हैं तो वो इंडिया मैच लाजमी जीतता है। ऑन द अदर एंड अगर ऑस्ट्रेलिया का चेज आता है तो दे विल लुक अप टू देयर एक्सपीरियंस प्लेयर्स। स्मिथ मार्नस की तो आपने बात की, लेकिन डेवी वार्नर काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकते हैं एक चेज में, बिकॉज वार्नर ऐसी सिचुएशंस में काफ़ी लीथल हो जाते हैं। फिर उसके बाद स्मिथ, लैबुशेन, मैक्सवेल का किरदार, क्योंकि जो उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट चेज किया है डेट वाज एक्सेप्शनल। तो काफ़ी की प्लेयर्स, इम्पैक्ट प्लेयर्स बोथ साइड्स पे हैं टू वॉच आउट फॉर इन बोथ टीम्स। सो मैं भी यही समझता हूँ कि जितना एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलिया का है तो मुझे भी लगता है कि कल शायद ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, लेकिन इतना आसान नहीं होगा इंडिया को इंडिया में हराना, और इतना बड़ा क्राउड जब इंडिया के साथ होगा तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आई स्टिल बिलीव कि ऑस्ट्रेलियंस जितने स्ट्रॉन्ग माइंडेड हैं वो इस प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं बहुत बेहतर तरीके से। और आई गेस के कल ऑस्ट्रेलिया अपना 6th वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। होप करेंगे कि अच्छा फाइनल हो, जिस तरह लास्ट ईयर हमने फाइनल देखा एक्सेप्शनल फाइनल, उस तरह का फाइनल हो, नेल बाइटर। जी बिल्कुल, लास्ट ईयर वाला फाइनल हो लेकिन सुपर ओवर ना हो, क्योंकि अलग ही फिर टेंशन पड़ जाती है। एक तो इतना भी नेल बाइटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, थ्रिल होना चाहिए, क्लोज मैच होना चाहिए, लेकिन इतना भी ना हो कि लोगों के फैंस के दिल बंद हो जाएं। और अगर आप इंडिया 1.5-1.25 लाख क्राउड के सामने अगर आप सुपर ओवर करवाते हैं तो आपको फिर जानी नुकसान का भी खतरा है। इस वजह से होप करेंगे कि अच्छा मैच हो, लेकिन इतना भी क्लोज ना हो कि किसी की दिल बंद हो जाए। सो गाइज, ये था फाइनल का प्रीव्यू बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड कीप वॉचिंग सीम एंड स्पिन।